नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज की शुरुआत एक किस्से के साथ जो इतिहास में अमर हो गया, जिसे पूरा राजस्थान और देश अच्छे से जानता है। किस्सा है अमृता देवी का और गांव था खेजड़ली। आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि कैसे जोधपुर के पास के इस गांव में पेड़ों को बचाने के लिए एक महिला और पूरे गांव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन आज बीकानेर से समाचार प्लस ने एक ऐसी खबर खोद निकाली जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। दरअसल एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के मकसद से खेजड़ी के हजारों पेड़ों को बलि चढ़ा दिया गया और यह सब हुआ अमृता देवी के प्रदेश में, जहां एक पेड़ बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें तक न्यौछावर कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे प्रशासन की नाक के नीचे यह सब होता रहा और जिन्होंने यह किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे और पूरा बीकानेर इसे लेकर के उद्वेलित है, सवाल पूछना चाहता है। प्रोफेसर श्याम सुंदर जयानी जी पर्यावरणविद हैं, इंटरनेशनल कई अवार्ड से सम्मानित हैं, लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित हमारे साथ रहेंगे। प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। बिष्टा राम जी सियाग साहब हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस नेता। सियाग साहब आपका स्वागत है। फयाज हुसैन जी बीजेपी नेता हमारे साथ रहेंगे। हुसैन साहब आपका स्वागत है। आर के बिश्नोई पर्यावरणविद हैं, दुबई से हमारे साथ रहेंगे, आपका बहुत स्वागत है सर। और रवि बिश्नोई मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ रहेंगे और पेड़ों को लेकर के बड़े भावुक हैं, रवि हमारे साथ रहेंगे। रवि आपका स्वागत तो करना बनता नहीं, हम तो घर के लोग। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपके पास में आ रहा हूं। मैंने इंट्रोडक्शन देते हुए अमृता देवी का जिक्र किया। हम उसी इलाके से आते हैं, हम उस परिवेश से आते हैं, उस अपब्रिंगिंग से आते हैं कहना चाहिए। और आज जो कुछ हुआ है बीकानेर में, और रवि ने जो एक्सक्लूसिव खबर दिखाई, पूरे राजस्थान ने देखी, देश ने देखी, वो भी सवाल पूछ रही है कि अब थोड़ी सी जेब गर्म करने के लिए जब जंगल के जंगल नेस्तनाबूद कर दिए जाए। मैं ये कह रहा हूं जंगल जैसी तो कोई चीज है नहीं, खेजड़ी है जो उन इलाकों में कोई इस एरिड कंडीशन के अंदर कोई पर्यावरण का संदेश देती है या कुछ बचा है वहां तो, और उसको भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया। आपके संज्ञान में खबर आई, आपने सुनी, कैसा लगा सर? मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान करके, क्योंकि ये जो खेजड़ी है ये इसका सिर्फ हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी नहीं है, इसका इकोलॉजिकल महत्व भी बहुत ज्यादा है। और हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे हम बात माता अमृता देवी जी की करें, चाहे जाम्बोजी जसनाथ जी की करें, उन सब ने इसके इकोलॉजिकल महत्व को बड़ा गहराई से समझा। इसीलिए उसको धर्म, अध्यात्म, दर्शन, नैतिकता और संस्कृति के साथ में जोड़ा, क्योंकि खेजड़ी जो है वो डेजर्ट की लाइफ लाइन है। और आज का जो दौर है जलवायु परिवर्तन का, इसमें वैसे ही हम जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं और उसमें हमारा जो डेजर्ट का इकोसिस्टम है वो और ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है उसकी अपनी कुछ खासियतें होती है और वो जल्दी प्रभावित होता है जलवायु परिवर्तन से। ऐसे में खेजड़ी जो कि हमारी लाइफ लाइन है, उसके हजारों पेड़ों को काटा जाना हमारी जो इकोलॉजी है उसको एक परमानेंट लॉस है। और कोई कितना भी तर्क क्यों न दे दे, इस लॉस की भरपाई हो ही नहीं सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है और उसके लिए हम जितने भी कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करें वो कम होगा। रवि, मैं आपके पास में आ रहा हूं। ये भर्त्सना, अब हम जरूर अपने मन के विकार, अपने मन के गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। आपने भी जब इन तस्वीरों को देखा, और मैं समझ पा रहा था कि आपके मन में क्या बीत रही थी। इतना कुछ होता रहा, ये ऐसा तो नहीं है कि एक रातों रात हवा चली और ये सारे पेड़ गिर गए। बड़े बड़े सुनियोजित तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। लोग देखते रहे क्या? निश्चित रूप से राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक राजस्थानी में एक कहावत है, और खासतौर से अमृता देवी के जो अनुयायी है वो कहते हैं कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर के बदले, आपका सर कलम होने के बदले, अगर आपका रूख यानी आपका पेड़ बचा रहे तो भी सस्ता है। परंतु पश्चिमी राजस्थान, जहां की लाइफलाइन कही जाती है खेजड़ी, देखिए पानी और पेड़ यही तो चाहिए ना हमें, प्रकृति ने यही तो दिया हमें। परंतु खेजड़ी एक ऐसी चीज है सर, राहुल सर, कि आप कोई भी दूसरा अगर पेड़ है तो हो सकता है आपकी फसल को, खेती को नुकसान पहुंचाए, पर खेजड़ी तो आपकी पैदावार को 4 गुना बढ़ाती है। खेजड़ी के पत्ते, जो कोमल पत्ते हैं, आपके पशुओं का पेट भरते हैं। खेजड़ी की सांगरी बड़े बड़े शादी समारोह में, यानी 5 स्टार होटल्स के अंदर उनकी सांगरी की सब्जी बनती है।
किशमिश और काजू डालकर बड़े चटकारे लेकर खाई जाती है। उसी खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है और उसी खेजड़ी को आप सोचिए, उस हिरण की तस्वीर जो हम सुबह से दिखा रहे थे, खेजड़ी की टहनियों के नीचे दबा हुआ दुबका हुआ बैठा है। उसके पास में मुझ जैसा व्यक्ति जाता है और तस्वीर उसकी खींचता है, वो हिलता नहीं है। हिले भी और हिले तो जाए कहां, क्योंकि खेजड़ी तो कहीं बची नहीं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, तकरीबन 3000 से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। 3000 से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो काट दिए गए। अब आप ये सोचिए कि क्या किसी प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? बिल्कुल थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आरोप लगाते हुए मैं बहुत समझदारी से काम ले रहा हूं, क्योंकि मैंने वह टायरों के निशान देखे हैं, 4x4 जीप के निशान देखे हैं, मैंने ऊंट गाड़ों के निशान देखे हैं, मैंने गांव वालों से बात की है। मैं तो इससे आगे चल के बात करता हूं। मैं इससे आगे चल के बात करता हूं। जो 5 सितारा होटल्स की आप बात कर रहे हैं कि वहां तो चटकारे लेकर के केर और उसके साथ में सांगरी की सब्जी चलती है। मेरे पूर्वज मुझे बताते थे कि जब छप्पनिया अकाल पड़ा तो ये वो खेजड़ी थी, ये वो हमारी माँ थी कि इसकी छाल खा करके उन्होंने कई दिन निकाल दिए। ये वो खेजड़ी थी जिसका आप सांस्कृतिक महत्व अपनी तरह से ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ क्या जुड़ाव है, ये वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो इन धोरों में तपा हो, इनमें घूमा हो। मैं इस सवाल के साथ में आ रहा हूं बिस्टराम सियाग साहब आपके पास में। ये जो कुछ हुआ इसमें कांग्रेस के ऊपर बड़े इल्जाम लग रहे हैं, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और बड़े सीधे सवाल है साहब। ये सारा उस जमाने का किया धरा था। किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन को सपाट और समतल करने की कोशिश थी, और यह इल्जाम है साहब कि इसमें आपकी पार्टी के कई लोगों की जेबें गर्म हुई हैं। जी देखिए, पहली बात तो कोई व्यक्ति अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए ये काम कर रहा है या पेड़ काट रहा है तो उसका कांग्रेस से जोड़ना गलत है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जैसा श्याम सुंदर जी रवि जी ने बताया, कम पानी में सांगरी देने वाला, और मैं तो कहूंगा कि बहुउपयोगी है। इस पेड़ को काट के अगर कोई ये कहे मैं बहुत इसके बदले में मैं सियाग साहब अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत अच्छा निबंध कह सकते हैं इस चीज पे। मैं आपको इस निबंध पे 10 में से 10 देता हूं। क्या निबंध किया आपने खेजड़ी पे, बड़ा अच्छा निबंध है। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं साहब, कार्रवाई करवाइए, आप पकड़िए ना उन लोगों को। ये खेजड़ी तो हमारी माँ है। सुनिए जी, मैं यही कह रहा हूं। जैसे ही आपकी न्यूज चली, मैंने आज समाचार पत्रों में भी ये देखा, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करी, और हम तो खेजड़ी कोई भी तो काटे, चाहे कांग्रेस का आदमी काटे या बीजेपी का आदमी काटे या किसी भी तरह का आदमी अगर खेजड़ी का पेड़ काटता है तो हम उसके खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। खेजड़ी हमारी जीवन रेखा है और उसको हम काटने नहीं देंगे। ठीक है, कट गई सर, दूसरा कट गई। फयाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। फयाज हुसैन साहब, अब कहते हैं ना, सांप निकल गई लकीर तो पीट लीजिए। फयाज साहब, अगर आप तक आवाज आ रही हो, कुछ तो लकीर पीटिए, कुछ तो पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं। अब ये पेड़ तो उठकर बोलेंगे नहीं हमें बचाइए, इनमें आवाज नहीं आती तो हमने काट दिए। हम में हम नहीं है राहुल जी, और जो हम है उन्हें पकड़ो। राहुल जी, फयाज साहब, हम लोगों को किसी से द्वेष भावना नहीं है। जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ सरकार बनते ही, चाहे वो किसी भी तरह की विवादित जमीनें हो, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। और कल हम लोग खुद मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए जितने भी खाता धारक थे उनकी खातेदारी जमीन को अराजीराज घोषित करने की कार्रवाई भी हुई है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसलिए हम लोग संवेदनशील हैं प्रकृति के प्रति, और हम चाहते हैं कि प्रकृति जो है वो नष्ट ना हो। आप तो खेजड़ी को सिर्फ सांगरी की बात कर रहे हैं, जंगल के अंदर लोग इसको जब पकी हुई सांगरी को खा के पानी पी करके भूख भी मिटा लेते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे किसानों से मिला हूं साहब, जिनके ट्रैक्टर के जो पीछे के हल होते हैं उसको उन्होंने छोटा कर दिया, क्योंकि उनके खेत के अंदर 4 खेजड़ी के पेड़ थे, वो उसके बीच से निकाल लेते थे अपने ट्रैक्टर को, पर उस खेजड़ी को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। अपना नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन खेजड़ी के पेड़ों का नुकसान बर्दाश्त नहीं है। यह पश्चिमी राजस्थान की हकीकत है, सच्चाई है। मैं इस सवाल के साथ में आर.के. बिश्नोई जी आपके पास में आ रहा हूं, पर्यावरणविद हैं, सीधे यूएई दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. बिश्नोई जी, आजकल एक परंपरा बन गई, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज के लिए आजकल दुबई, मिडिल ईस्ट देखने लग गए हैं।
मंदिर बनता है दुबई में तो हम देखते हैं, नहीं कुछ चीजें मंदिर बनता है दुबई में हम देखते हैं, और जब खेजड़ी को इतनी बड़ी वैल्यू दुबई में दी जाती है या फिर यूएई में दी जाती है, तब यहाँ के लोगों को समझ में आता है कि साहब कितना महत्वपूर्ण है ये, कम से कम खास तौर पे यंग जनरेशन को। आप जोड़ रहे थे सर कुछ? धन्यवाद राहुल जी। देखिए यूएई का राष्ट्रीय पेड़ है, जैसे हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तेलंगाना का राज्य वृक्ष है, ऐसे ही यूएई पूरे देश का ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और चूंकि भौगोलिक स्थिति हमारे राजस्थान जैसी ही है, इसलिए वहां ये पेड़ है जिसको राष्ट्रीय पेड़ की मान्यता है। और वहां तो एक कहावत है कि भयंकर अकाल के अंदर अगर रेगिस्तान में एक खेजड़ी का पेड़, एक ऊंट और एक बकरी हो तो मनुष्य जो है वो उस अकाल को निकाल सकता है। और वहां तो खेजड़ी का बहुत महत्व है और वहां बहुत इसकी रक्षा होती है। वहां छांगने का भी अलाउड नहीं होता है, इसलिए वहां की खेजड़ियों को आप देखेंगे तो उनकी जो लटाएं होती है, उनकी उनकी जो टहनियां पत्ते होते हैं बिल्कुल नीचे तक होते हैं और किसी रेशमी जुल्फों की तरह वो होते हैं, मतलब कांटे भी कम होते हैं क्योंकि उनको छांगा कम जाता है। और ये जो अभी घटना हुई है, या इससे पहले भी घटना हुई है, मैं भी बहुत आहत हूं। और इसके लिए देखिए हमें किसी एक पे दोषी देने की बजाय हमें पूरी गहराई में जाना होगा, तभी ये जो है ना इसको हम रोक पाएंगे। मैं तो इसमें उन किसानों को भी दोषी मानता हूं, भले ही वो उस मेरे अपने समाज के किसान ही क्यों ना हो। उनको पता है कि उनके खेत में कितनी खेजड़ियां हैं और कितने सालों से ये खेजड़ियां हैं। एक खेजड़ी को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, इसकी जड़ें 30 मीटर यानी 100 फुट गहरी तक जाती है। और ये जीवन रेगिस्तान में जीवन देने वाला पेड़ है, अपने ऊपर ही नहीं अपने नीचे भी जमीन पे भी ये जीवन देता है। और जैसे छपनी अकाल की बात आई, ऐसे बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने अकाल सहे हैं इस खेजड़ी के बलबूते पे। और खेजड़ी एक सस्टेनेबिलिटी का, एक बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा निशान है, चिन्ह है, ये पर्यायवाची है। तो इसमें दोष देखिए किसानों से ही शुरू करूंगा मैं। तो क्या उन किसानों ने जब दिया अपनी जमीन तो उनको पता नहीं है कि हमारे खेत में कितनी खेजड़ियां हैं? क्या वो जमीन को ठेके देने पे, कंपनियों को ठेके देने पे ही क्या वो निश्चित हो गए कि भी अब जो मर्जी करे? क्यों नहीं वो निगाह रखते? जब हम बाहर की गवर्नमेंट की जमीन पे नजर रख के हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तो क्या हम अपनी खुद की खेत की जमीन के ऊपर हम ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसे ही अफसर भी दोषी हैं और जो कंपनियां हैं वो तो दोषी है ही है। मैं बीच में रोक रहा हूं आपको आर.के. विश्नोई जी। मोखराम धारणिया जी हैं, अध्यक्ष जीव रक्षा संस्था के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोखराम जी आपके पास में आ रहा हूं, आपका स्वागत करता हूं, आप देरी से जुड़े। मोखराम जी, एक कहावत है पुरानी कि आप जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को काट दो, और फिर उसके बाद में आपकी मूर्तक चर्चे दुनिया भर में हो, आप चिरंजीवी हो जाएं इस बात के साथ में कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यही हुआ है, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काटा गया है, और वो डाली खेजड़ी की थी और वो हजारों की तादाद पे थी जिसे काट दिया गया। मोखराम जी सर, धन्यवाद आपको। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी सर बिल्कुल आ रही है, फरमाए साहब। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इस डिबेट के अंदर सभी जुड़ने का, सभी को मेरा तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी सर। सर, जो आपने सवाल किया, जिस टाली पर बैठे हैं उसी टाली को काट रहे हैं। हजारों ही नहीं, हमारे बीकानेर संभाग और मैं तो राजस्थान का भी कहूंगा कि ये लाखों की संख्या में राज्य वृक्ष मरुस्थलीय खेजड़ी को काट करके और लुप्त करने की कंगार में ले आए, जो कि किसानों के हित में, बेजुबानों के हित में। ये राज्य वृक्ष एक खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो इस सभी के जीवन यापन करने का एक रास्ता है। अभी हमारे के साहब ने पूर्व में बताया, वही मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये खेजड़ी जो धरातल से खत्म कर रहे हैं, सरकारों को ये सोचना पड़ेगा। अगर ये कानून की आड़ में काट रहे हैं, कह रहे हैं कानून नहीं है, राज्य वृक्ष खेजड़ी घोषित कर दिया, लेकिन इसको बचाने के लिए कानून नहीं है, ताकि 100 रुपये से 50 रुपया जुर्माना है प्रत्येक खेजड़ी को काटने में। इसलिए खेजड़ी की दिनों दिन हत्या हो रही है। लेकिन जो पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज है, वो हमारे 363 शहीदों को अब दोबारा दोहराएगा
वो शुरुआत हम बीकानेर से करेंगे। प्रशासन अगर से कार्रवाई करें, कल जो घटना हुई छत्तीसगढ़ की, उस घटना को कल से नहीं, कम से कम 3 महीने से लगातार चल रहे थे। सोलर कंपनियों के जितने भी दलाल लोग थे वो जमीनें खरीद करके बड़े स्तर पर उनकी कटाई कर, और वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग सभी की, आप कह रहे हैं कि एक पूरा नेक्सस से जो काम कर रहा है। रवि, मैं आपके पास में आ रहा हूं, और जो इल्जाम मोखराम जी लगा, रवि मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ में। बहुत बड़े नेक्सस का जिक्र कर रहे हैं। एक आम आदमी, एक आम किसान, एक आम खातेदार, उसको क्या पता, उसे उसके सामने शर्त रख दी जाती है कि साहब आपकी जमीन हम लेंगे पर उसको सपाट कर दीजिए, उसको प्लेन कर दीजिए। उसके मन में लालच बिठाया जाता है और टेक्निकली उस काम से बचा जाता है जिसको करने से उनके ऊपर उलाना लग सकती है। वो सीधे तौर पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, लेकिन उसको किसी और के हाथों करवा देते हैं। रवि, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल राव, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं मेरी बात की शुरुआत एक आपको करना चाहूंगा। आजकल हम सब लोग गूगल करते हैं, मैंने भी एक गूगल किया है, और इस गूगल में मैंने लिखा है कि खेजड़ी काटने की कानूनी सजा क्या है। यहां पर लिखा हुआ है राहुल, राजस्थान टेनेसी एक्ट धारा 1956 की 84 धारा 84 में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। यह कानून इतना लचीला है कि इसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने वाले व्यक्ति से महज 100 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए राहुल, हमने राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, और अगर आज कोई खेजड़ी काट लेता है तो उस पर अधिकतम सजा मात्र 100 रुपए की है। और ये कब का बना हुआ है? 1956 का बना हुआ है। सबसे बड़ी जरूरत है इसमें अमेंडमेंट करने की, और 1956 के हिसाब से जो 100 रुपया था, आज के वक्त का 10 लाख रुपया हो सकता है। अगर आप इसको देखें तो, एक खेजड़ी की कीमत को देखें तो सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है, औने पौने दामों में किसानों से जमीन दलाल खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर जो हैं वो खरीद रहे हैं। यहाँ किसानों का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। मेरे साथी आरके जी थोड़ा सा गलत समझ रहे थे। किसान तो आज भी खेजड़ी की एक टहनी काटने से पहले 10 बार सोचता है, परंतु हाँ, अब जो अनुपयुक्त जमीनें हैं, अनकमांड जमीनें हैं, जहां का भूमिगत जल का पानी खारा है, नहरों की व्यवस्था नहीं है, वो जमीन मेरी खातेदारी की है। मेरे पास दलाल आता है, मुझे उस जमीन के जिसके 5,000 रुपए बीघा नहीं मिल रहे थे, मुझे 50,000 रुपए बीघा देता है, और सोलर कंपनी को वो 2 लाख रुपए बीघे में बेचता है। ये जो इन्वेस्टर हैं, ये जो दलाल हैं, ये इन सोलर कंपनियों के दलाल हैं, और यहां पर ये खेजड़ी को, मतलब उस जमीन को वृक्ष विहीन करके सोलर कंपनी को देते हैं। ये जो 15 खातेदार जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप यकीनन मानिएगा मेरा, आज से 3 दिन बाद में ये सब कुछ होने वाला है कि साहब हमें तो पता नहीं हमारे खेत में से कौन पेड़ काट कर ले गया, और होगा क्या? एफआईआर लगेगी। मुझे पीड़ा ये नहीं है कि कानून क्या कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, मुझे पीड़ा है उस अनमोल जीव की, उस हिरण की, वहां बैठे हुए गिद्ध की, वहां घूमने वाली लोमड़ियों की। आप अगर पीड़ा समझ सकते हैं इंसानियत के नाते, तो उनकी पीड़ा समझिए। उनके घर को उजाड़ दिया गया है। और जब मैं सोचता हूं, मेरे इतिहास को देखता हूं, हमारे राजस्थान के इतिहास को देखता हूं कि 363 लोग किस तरह से शहीद हुए होंगे, निश्चित रूप से शहीद इसीलिए हुए होंगे कि खेजड़ी को काटा जा रहा था। फयाज हुसैन साहब बीजेपी नेता हमारे साथ है। मैं फयाज हुसैन साहब आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रहा हूं, है ना? क्या 100 रुपए का जुर्माना है, 3,000 पेड़ काट दिए, 3 लाख रुपए होगा। इनकी डीप पॉकेट्स इतनी है साहब, 3 लाख रुपए मुंह पे मारेंगे और निकल जाएंगे। कर दो जुर्माना, कर सकते हो तो हो गया खेल खत्म, क्या बिगाड़ लोगे? मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो जाता है साहब। आजकल तो 5,000 रुपए तब लगते हैं जब आप बेल्ट लगा के नहीं चलते हो। इसमें संशोधन कराइए। मामले में ये सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई का पात्र मानता हूं, जिन्होंने पर्यावरण के प्रति इतनी अच्छी बहस की और तमाम पर्यावरण प्रेमियों को एक मंच पर लाए। जब कोई भी मुद्दा उठता है तब सरकारें उसके प्रति जागरूक होती हैं, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार को उसके प्रति अवगत करवाएं। सरकार अब बनी है और सरकार जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, और हमारी सरकार कहीं ना कहीं इस कानून को और अच्छा बनाने का प्रयास करेगी कि जो जंगल के अंदर राज्य वृक्ष खेजड़ी है उसको कैसे बचाया जाए। और अगर इसको बढ़ाने के भी कई नवाचार हुए हैं। बीकानेर के अंदर खेजड़ी के लिए देवी सिंह जी भाटी ने बहुत बड़ी नर्सरी लगाई थी, अगर रवि जी आपको मालूम होगा। हेलो, हाँ रवि जी सुन रहे हैं? जी फयाज जी। रवि जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? आपको मालूम होगा देवी सिंह जी भाटी ने
बहुत बड़ी नर्सरी बिल्कुल, देखिए। खेजड़ियों की लगाई थी। देखिए निश्चित रूप से राहुल, हमारी जो ये बहस है ये किसी की कमी निकालना नहीं, परंतु इतना तय है कि एक ऐसे मुद्दे को छूना जो लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, जो हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो आज गेस्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर जो जानी है, प्रोफेसर है। आप राहुल जी, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये खेजड़ी का जो खोखा होता है, सांगरी, उसके बीज को बिनते हैं और पॉलिथीन में पैक करते हैं और स्कूलों और कॉलेजों के अंदर वितरण करते हैं। अभी कुछ दिनों बाद इनका मौसम शुरू होने वाला और फ्री वितरण करते हैं। आरकेजी जो बैठे हैं, ये दुबई में वृक्षारोपण करते हैं, खेजड़ियां लगवाते हैं। बिस्नाराम सियाग बैठे हैं, इनका नोखा जो इलाका है जहां के रहने वाले हैं, वहां इतनी ज्यादा खेजड़ी और राष्ट्रीय पक्षी मोर की भरमार है जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। मोखराम धारनिया एक ऐसे शख्स हैं जिनकी धर्म पत्नी ने एक स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाया है, तो दूसरे स्तन से एक मासूम हिरण जिसको शिकारियों ने उसकी माँ बाप को मार दिया था, उसको दूध पिलाया है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों के भीतर में पर्यावरण चेतना इस तरह से कूट कूट कर भरी हुई है। जरूरत है उस चीज को सामने लाने की जहां पर अब मात्र 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता हो, तो आप हिसाब लगाइए कि जो ये कंपनियां आ रही है और जो लालच के सौदागर हैं, चाहे वो दलाल हो चाहे इन्वेस्टमेंट, मैं इसको थोड़ा टेक्निकल बनाता हूं रवि। मैं रवि इसको थोड़ा टेक्निकल बनाता हूं। क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर चीजें हो रही हैं? कह रहे साहब इससे तो पर्यावरण बचेगा। मैं प्रोफेसर जियानी साहब आपके पास ये सवाल लेकर के आ रहा हूं। रिन्यूएबल एनर्जी जी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इससे पर्यावरण बचेगा। ये तब होती है जब फोटो खिंचवाने का वक्त आता है, जब हम किलोमीटरों तक वो सोलर प्लेट्स लगी हुई देखते हैं, पंखे घूमते हुए देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कीमत चुकाने की बात की जाती है? आप थोड़ा समझाएं साहब, इससे इकोसिस्टम जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ है इस एनवायरनमेंट का, क्या ये ठीक भी हो सकता है? क्या ये रिपेरेबल है? आपने बहुत ही एक सामयिक सवाल पूछा है। देखिए, ये क्या है कि गोदी वाले को फेंक करके और पेट वाले की आस करने के समान है। क्या बात है? दरअसल जो रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें ये टारगेट है जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का जो SDG 8 है, वो इस बात के लिए सभी देशों को ताकीद भी करता है और उनको मोटिवेट भी करता है। लेकिन जो इशू है मेन, वो ये है कि उसके लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो। हमारे यहाँ पे पहले भी जो जितने भी सोलर प्लांट्स लगे हैं, सिर्फ मुद्दा खेजड़ी का ही नहीं है, पूरे अगर इकोसिस्टम की बात करें तो सोलर प्लेट है, उसके ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है, उसको धोने के लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, भूमिगत जल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भूमिगत जल है वो सॉल्टी है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ बावड़ियां और नहर, एक तरफ तो किसान कह रहे हैं कि हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, फसलें सूख रही है। ये जो लाखों करोड़ों की संख्या में सोलर प्लेट्स लग रही है, अभी वो टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी इनिशियल स्टेज में है कि आप सीधा वैक्यूमिंग से इसको क्लीन कर दें। तो अभी तो पानी से धोया जा रहा है, आप उतना पानी कहां से लेके आएंगे? वो भी आपको मीठा पानी चाहिए। दूसरा मुद्दा है वो ये है कि इसके लिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जमीन के ऊपर उस तरह से काम नहीं होता, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमिंग है, उसके बीच में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होता है, उसके बीच में एक गैप है। इस गैप के कारण हमारे यहाँ पे अगर इनको सोलर प्लेट लगानी थी तो कोलायत एरिया में जो बजरी की खाने हैं, जिनके ढेर के ढेर पड़े हैं, वृक्षविहीन है, उनके ऊपर ये लगा सकते थे। एक भी खेजड़ी नहीं कटती, उसका सदुपयोग हो जाता। और उन्हीं के अंदर इस तरह से बिस्नाराम जी सियाग है हमारे साथ, कांग्रेस से। बिस्नाराम जी सियाग साहब, देखिए हर चीज की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है, और आज आपको खुश होना चाहिए, समाचार प्लस आपको एक मुद्दा दे रहा है। ऐसा मुद्दा आप तो लीजिए, दाना पानी जाजम उठाइए जी, आप और बैठ जाइए कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पे। मैं कहता हूं बैठ जाइए, आप सही कह रहे हो। आपके पास तो मुद्दा आ गया ना साहब, धन्यवाद देना चाहूंगा। विपक्ष में है, उठाइए उसको, आप खुल जाने दीजिए। पुराने कुछ खुलेंगे तो खुलते रहे, क्या दिक्कत है? जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो दाना पानी लेकर चढ़ जाइए इस इशू पे, कवरेज हम कराएंगे आपकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, हमारे संज्ञान में लाया। हालांकि ध्यान था, ये बात सही है, मगर आपके चैनल पे चलने के बाद सब लोगों को पता भी चलेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसको लेकर कभी कलेक्टर और संभागीय आयुक्त इन सब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे और इसके बारे में बात करके इस गंभीर मुद्दे पर इसका जो भी हुआ है उसको तो सजा मिले और आगे ये पेड़ किसी भी जगह नहीं कटे, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मोखराम जी धरणिया, वक्त की थोड़ी सी कभी है, मैं मोखराम जी धरणिया के पास में जा रहा हूं, उनका फाइनल कमेंट में लेना चाहता हूं। मोखराम जी, अगर आप सुन पाए, अगर आप सुन पा रहे हो,
मोखराम जी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। मोखराम जी अब मैं देख पा रहा हूँ मोखराम जी को गाड़ी की अगली सीट पे हैं और ऐसी ड्राइविंग सीट पर मोखराम जी आप रहे इस आंदोलन को लेके। मोखराम जी क्या कहेंगे, अब आप किस तरह से लड़ने वाले हैं इसे लेकर के, इस मामले को लेकर जो ताजा है, बिल्कुल हरा हरा है, पेड़ हरे थे, मामला भी हरा है। जी सर धन्यवाद आपको। मैंने तो पहले भी ये बात कह दी थी, आज नहीं लड़े, हम लंबे समय से सदियों से लड़ते आए, लेकिन 5 वर्षों के अंदर तो बीकानेर के अंदर जितनी सोलर कंपनियां आकर के और कानून की धज्जियां उड़ा करके जो कार्य कर रही है ना, वो कार्य बिल्कुल आंख मीच के प्रशासन कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल मौन है। जो कानून है मौजूदा, उस कानून को भी काम नहीं कर रहा है ना, उस कानून के दायरे में काम नहीं कर रहा है प्रशासन। इसलिए शिकायत करते हुए हमने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और जीव रक्षा संस्था बीकानेर से हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है। उस हाईकोर्ट के पालना नहीं कर रहे हैं, हाईकोर्ट की अवहेलना कर रही है प्रशासन, उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। ठीक है, कम से कम 100 रुपए का जुर्माना तो लगाओ, 100 रुपए का ही लगाओ, कम से कम ये तो लगाओ। ठीक है, एक बहुत छोटा सा जैनी साहब, बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स आपका। ये प्रशासन को दोष देना मैं सर, अनुचित बिल्कुल मानता 100 हूं। रुपए मैं अनुचित मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि प्रशासन चाहे कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर जमीनें खुद रही है खनन की, सबकी आंखों के नीचे वे पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर लॉबी है इनके पीछे। कलेक्टर कमिश्नर बोलेगा 1 मिनट में उठा करके ट्रांसफर करके दूसरा ले आएंगे, ये सच्चाई है। और हो सकता है मैं विश्वास दिलाता हूं प्रोफेसर जैनी जी, कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी ताकतवर हो, हमसे ज्यादा नहीं है। ये कलम है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, ये कलम। बात सही है, पर और कलम अच्छे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस कलम से सब खोद देंगे, मैं और रवि मिलकर सब खोद देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियाग साहब आपका शुक्रिया, फियाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आर के विश्नोई जी आपका शुक्रिया, मोखराम जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, रवि आपका धन्यवाद इतना बड़ा इशू उठाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। इस इशू को जिस तरह से हमने सामने लाने की कोशिश की है, ये अब हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो चेतेंगे। 100 रुपए के जुर्माने से कुछ होगा नहीं, अब तस्वीर बदलने का समय है, और तस्वीर तब बदलेगी जब आप कानून को बदलेंगे। ये खेजड़ी हमारे हृदय, हमारे दिल, हमारे मन से जुड़ा हुआ विषय है, इसे गंभीरता से लीजिए सरकार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।